नमस्कार। जन भावना स्पेशल में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट जिनसे सभी परिचित हैं। आप हैं महंत नरसिंहानंद गिरी जी। आप जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं और आप हमेशा चर्चा में रहते हैं। आज इन्होंने हमें समय दिया, हम इनका धन्यवाद देते हुए इनसे कुछ बात करना चाहेंगे। आप धर्म के प्रतिनिधि हैं, हिंदू धर्म के, तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। देश में एक संसद है, इसके अलावा देश में एक और संसद है, वो है धर्म संसद। आप धर्म संसद के प्रतिनिधि हैं, नेता हैं। हम जानना चाहेंगे नरसिंहानंद जी, धर्म संसद का अभिप्राय क्या है, इसका प्रयोजन क्या है और इसमें आपकी भूमिका क्या है? देखिए, धर्म संसद एक आयोजन का नाम है जी। जब धर्म की कोई समस्या आती है तो हमारे प्रतिष्ठित साधु संत बैठते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। जैसे संसद में देश की चर्चा होती है, ऐसी धर्म संसद में धर्म की चर्चा होती है। अच्छा। ये एक प्लेटफॉर्म है। इस्लाम का जिहाद आज हम हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या है। तो हम जो धर्म संसद करते हैं, जिसमें हम धर्माचार्यों को बुलाते हैं, वो इस्लाम के जिहाद के परिप्रेक्ष्य में जो हिंदुओं की स्थिति है उस पर चर्चा करने के लिए हम जो है धर्म गुरुओं को बुलाते हैं। तो हम जो धर्म संसद करते हैं, धर्म संसद अलग अलग संगठन करते हैं। हमारे शंकराचार्य जी भी धर्म संसद बुलाते हैं और हमने धर्म संसद बुलाने का एक नींव डाली कि इस्लाम के जिहाद पर भी चर्चा करनी चाहिए। हिंदू एक बहुत ही ऐसी कौम है जो झगड़ा नहीं चाहती है, शांतिप्रिय कौम है। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, इसलिए हम अपने शत्रुओं को भी बहुत हद तक इग्नोर कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हम उन पर चर्चा ना करें, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो चर्चा करनी पड़ती है। हालांकि आज भी बहुत सारे हिंदू इस पर चर्चा कभी करना नहीं चाहते, लेकिन आज इस्लाम के जिहाद पर चर्चा होना इस देश में बहुत ज़रूरी हो गया है। इसका कारण है कि बहुत जल्दी भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होने वाला है। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने भारत को मजबूर कर दिया है। बहुत जल्दी लोकतंत्र जो है घुटने टेक देगा और भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। और आप सबसे बड़ी बात ये समझिए कि ये देश तभी तक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष है जब तक ये हिंदू बाहुल्य है। जिस दिन ये देश हिंदू बाहुल्य नहीं रहेगा, मुस्लिम बाहुल्य हो जाएगा, उस दिन ये देश भी पाकिस्तान की तरह, बांग्लादेश की तरह, सीरिया की तरह, अफगानिस्तान की तरह, इराक की तरह, अरब की तरह केवल और केवल तानाशाहों का देश हो जाएगा और यहाँ हिंदुओं के बचने का कोई भी तरीका नहीं रहेगा। हिंदुओं के साथ वही होगा जो बाकी देशों में हुआ है, वही इस देश में होगा। आपने दो बातें कही, पहले एक बात की बात करते हैं। आपने दो बात कही, एक तो ये कि इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा जी, और दूसरा आपने कहा कि ये हिंदू बाहुल्य नहीं रहेगा आने वाले। आप पहले वाली बात करते हैं कि आप ये कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस देश का 2029 में प्रधानमंत्री मुस्लिम बने? देखिए, आज इस देश में यदि 100 बच्चे होते हैं तो उसमें ज़्यादातर बच्चे मुस्लिम होते हैं। हिंदुओं के बच्चे बहुत कम हो रहे हैं, बर्थ रेट बहुत कम है। मुस्लिमों का बर्थ रेट भयानक है। एक तो होता ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है मुस्लिमों का बर्थ, वो भयानक तरह से बढ़ रहा है, भयानक तरह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। तो उस विस्फोट के कारण ये देश तबाह होना ही है और हिंदू बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हिंदू। और फिर हिंदुओं की और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनकी मतलब उनका बर्थ रेट बहुत गिरा हुआ है। तो मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बनना ही है और ये बहुत दूर नहीं है। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हो जाएगा, क्योंकि 10 साल से छोटे बच्चे, अब 60% 10 साल से छोटे बच्चे केवल मुसलमानों में हैं और 40% 10 साल से छोटे बच्चे बाकी सब में हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, मतलब सारे हैं, उनमें है 40%। तो इस देश पर मुसलमानों का कब्जा तय है। तो आपका ये कहना है कि जनसंख्या विस्फोट इस समस्या की जड़ है, या जनसंख्या विस्फोट अपने आप में बहुत बड़ी समस्या की जड़ है जी। आज देखिए, इस देश में खाने के लिए अन्न नहीं है। हम लोग ऐसे ऐसे फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं जिन्हें यूरोप और अमेरिका बहुत साल पहले बंद कर चुके हैं। हम उन फर्टिलाइजरों से एक तरह से कैंसर उगा रहे हैं और कैंसर खा रहे हैं। हमारे यहाँ जितनी भी आप देख रहे हैं सब्जियाँ में इस बुरी तरह से जो है केमिकल डाले जा रहे हैं। थोड़ी सी सब्जी में इंजेक्शन लगा देते हैं, वो बड़ी हो जाती है इस तरह, क्योंकि हमारे पास नकली दूध, पूरी दुनिया में नकली दूध केवल भारतवर्ष में बिकता है, भारत में और पाकिस्तान में बिकता है। तो ये इस तरह की समस्या है, केवल जनसंख्या के कारण है। ये जनसंख्या विस्फोट अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट में हिंदुओं की जनसंख्या कम होना और जिन लोगों की धर्म की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि उनका अंतिम उद्देश्य हमारा कत्ल है, हमारी बेटियों से बलात्कार है और हमारी ज़मीन को छीनना है, उनकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये और भी बड़ी समस्या है। इसका क्या समाधान आप देते हैं? देखिए, समाधान तो मैं हिंदुओं से ये कहता हूँ, हिंदू ही बच्चे पैदा करें।
और क्या समाधान हो सकता है? 135 करोड़ का देश है जी। अब हिंदू भी अगर उसी, जो आपने जैसा कहा, उसी संख्या में तेजी से बच्चे पैदा करेंगे, तो जो अभी आपने खुद ही एक बात कही, मिलावट बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग मजबूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है ना, और खाने वाले और सब। अब लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत को समझिए ना, जी। ये समस्या कर कौन रहा है? हिंदू तो समस्या कर नहीं रहे। आज हिंदुओं ने जनसंख्या बिल्कुल कंट्रोल कर दी है। आप किसी भी हिंदू को बताइए जिसके 3 बच्चे हो, 3 बच्चे भी हिंदू नहीं कर रहा, बहुत कम हिंदू है। आपकी उम्र के जितने भी बच्चे हैं सब 1 या 2 बच्चे कर रहे हैं। लेकिन आपके घर के सामने जब भीड़ होगी, हजारों की लाखों की तादाद में लोग खड़े होंगे और वो आपकी बेटी से बलात्कार करना चाहते होंगे, आपकी पत्नी से बलात्कार करना चाहते हैं, उस समय आप क्या करोगे? बिल्कुल। आपने ये, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी से बलात्कार हो, पत्नी से बलात्कार, जैसे उन्होंने अरब में किया, सीरिया में किया, अफगानिस्तान में किया, पाकिस्तान में किया, बांग्लादेश में, सब जगह यही किया उन्होंने हिंदू के साथ। तो हम कब तक ये मान के बैठे रहेंगे कि उनका ये अधिकार है कि हमारी बहन बेटियों से बलात्कार करें? और देखिए, पुलिस तो बचा नहीं पाएगी, ना पुलिस बचाएगी, आर्मी आएगी नहीं, क्योंकि आर्मी नेताओं के अंडर में है। जो प्रधानमंत्री होगा आर्मी उसके अंडर में होगी, पुलिस भी उसके अंडर में होगी, कौन रोकेगा? अब आपके परिवार को मजबूत होना होगा कि आपकी बहन बेटियों से बलात्कार ना हो, उनकी हत्या ना हो, इसके लिए आपको मजबूत होना होगा। इस सिस्टम पर आप विश्वास नहीं कर सकते, सिस्टम खत्म हो गया है। राजनेताओं ने, भारत की घटिया राजनीति ने सिस्टम को खत्म कर दिया है। जी। अच्छा। तो देखिए, 2-4 निष्कर्ष आपने दिए, जो आपकी अपनी सोच है, जो आपकी दूरदर्शिता है, जो आपने दूरदृष्टि से सोचा है कि मुसलमानों का राज हो जाएगा, मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा और हमारे घरों पे हमले होंगे, हिंदुओं के लिए मुश्किल हो सकती है, जैसा आपका कहना है। तो इसका आपने जवाब दिया कि हम लोग ज़्यादा बच्चे, मतलब हिंदू ज़्यादा बच्चे पैदा करें। तो आपका मतलब है कि बराबर से जनसंख्या विस्फोट बढ़े, वो हम दोनों को, मतलब हिंदू और मुसलमान बराबर से हो, ताकि लड़ाई में बराबर हो। हम तो सुनिए, ये चाहते हैं कि भारत में एक जनसंख्या नियंत्रण का कानून बने, चीन की तरह का जनसंख्या नियंत्रण का कानून बने। इसकी हमसे ज़्यादा मांग किसी ने नहीं की है। हमने 15-16 साल केवल भारत के नेताओं को ये तैयार करने में लगाए कि भारत में वो चीन की तरह कठोर जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाए, या किसी को भी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की आज़ादी ना हो, किसी को भी ना हो, ना हिंदू को, ना मुसलमान, कोई धर्म जाति कुछ नहीं, किसी को भी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की आज़ादी ना हो। लेकिन भारत की राजनीति इस्लाम के जिहाद के सामने घुटनों पर बैठ चुकी है। उनकी औकात ही नहीं है कि वो इसे रोक दें, उनकी औकात नहीं है, वो ना रोकना चाहते ना वो रोक सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँ? मैं आत्महत्या कर लूँ क्या? दूसरे लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं क्या करूँ कि अपने बच्चों को मरवा लूँ क्या? अब मेरा भी तो कर्तव्य है कि मैं अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करूँ, वो मैं कर रहा हूँ। जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं अपने लोगों से कह रहा हूँ। हाँ, तो आपका ये मानना है कि बस यही एक रास्ता है विकल्प भविष्य की सुरक्षा के लिए? देखिए, आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। आपको अपनी सुरक्षा खुद, आप इस सिस्टम के भरोसे नहीं रह सकते। जब इस्लाम के जिहादियों से लड़ने की बात आएगी तो आप इस सिस्टम के भरोसे नहीं रह सकते। ये सिस्टम हिंदुओं को हर जगह से मार रहा है और इस्लाम के जिहादियों को बहुत मजबूत कर रहा है। तो जब लड़ने की बात आ रही है इस इस्लाम के जिहादियों से, तो आप सिस्टम पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप सिस्टम पे भरोसा करते हैं तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। सिस्टम से मतलब आपका धर्मनिरपेक्षता है? नहीं, ये भारत का सिस्टम धर्मनिरपेक्ष है ही नहीं। अच्छा। भारत का सिस्टम धर्मनिरपेक्ष सिस्टम अगर आपको देखना तो आप अमेरिका जाइए, आप यूरोप जाइए, आप जर्मनी जाइए, आप जापान जाइए, वहाँ धर्मनिरपेक्ष लोग रहते हैं। क्या है? भारत में तो मुस्लिम परस्त लोग रहते हैं। अच्छा, मुस्लिम परस्ती। देखिए, सिस्टम का झुकाव किसी भी धर्म की तरफ नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म की तरफ नहीं होना चाहिए। ये धर्मनिरपेक्ष जैसा अमेरिका में है। अमेरिका में आप अगर हिंदू हैं तो आपको अपनी पूजा करने की उतनी आज़ादी जितनी क्रिश्चियन को है। ये अंग्रेजों ने एक सिस्टम बनाया है। अंग्रेज का मतलब, मेरा मतलब है जो गोरी चमड़ी के लोग हैं, जो यूरोपियन है, पश्चिमी सभ्यता वाले लोग, उन्होंने एक सिस्टम बनाया, वो इसे फॉलो करते हैं। आप लंदन में जाइए, किसी धर्म की प्रैक्टिस करिए, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो आपके धर्म को भी नहीं रोके। लेकिन आप किसी को इसलिए वहाँ कत्ल नहीं कर सकते या किसी का मंदिर इसलिए नहीं तोड़ सकते क्योंकि आपके विश्वास दूसरे हैं। भारत में तो ये होता है, हिंदुओं के मंदिर रोज़ टूटते हैं। मस्जिदें, यहाँ पे आप देखिए, मस्जिदें और जो ये मज़ार हैं सड़कों पर उगी हुई खड़ी हैं। कोई हाथ तो लगा के दिखाओ। एक योगी जी हैं, थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो अकेले हैं, उनका प्रयास भी काफ़ी नहीं है क्योंकि सिस्टम उनका साथ नहीं दे रहा है। योगी जी का साथ सिस्टम नहीं दे रहा है। अच्छा। तो आपने जैसा कहा, मैं आप ही की बात करता हूँ, धर्मनिरपेक्षता। अगर वास्तविक धर्मनिरपेक्षता जिसको आपने कहा यूरोप में, अमेरिका में प्रैक्टिस की जाती, अगर वैसा ही ये देश हो जाए तो मैं तो ये होना चाहिए, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, हो जाएगा बिल्कुल। फिर लड़ाई नहीं होगी हिंदू, नहीं होनी नहीं चाहिए लड़ाई। फिर अगर सिस्टम जो लड़ाई, लेकिन यहाँ क्या सिस्टम लड़ाई को बढ़ा रहा है। सिस्टम देखिए, अभी एक बहुत बड़ा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। यहाँ कोई भी बात मुसलमानों के खिलाफ होती है जो वास्तव में होती नहीं है, वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तक एकदम एक्टिव हो जाता है। हमारे भाई हैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, वो बहुत बीमार हैं, उनकी हार्ट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ी हुई है। पहले उनका नाम वसीम रिजवी था, वो हरिद्वार की जेल में है, 4 महीने से जेल में है, बहुत साधारण धाराओं में। सुप्रीम कोर्ट में उनके केस की सुनवाई नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है। तारीख बार बार कभी कुछ बहाना, तारीख आगे बढ़ती जा रही है। जमानत पर सुनवाई नहीं हो रही है।
हेट स्पीच का मामला है, हेट स्पीच बता रहे हैं। और देखिए हुआ क्या, उन्होंने एक किताब लिखी मोहम्मद के बारे में। उस किताब में उन्होंने मोहम्मद के बारे में 350 इस्लामिक किताबों का रेफरेंस लेते हुए लिखा। अगर उन्होंने कुछ गलत लिखा तो किताब बैन होनी चाहिए। किताब को बैन करवाने के लिए कुछ कटमुल्ले दिल्ली हाई कोर्ट में गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस किताब को पूरा पढ़ने के बाद कहा कि भाई इस किताब को रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि किताब सही है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच मानना चाहिए। जो वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच थी दिल्ली में, वो हरिद्वार में जाकर हेट स्पीच हो गई और वो व्यक्ति जेल में है। आपके कहना फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एक सेलेक्टिव है जी। अच्छा, ठीक है। तो मतलब देखिए, जो भारतीय सनातन संस्कृति है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, मिल करके प्यार से रहना जी, तो इसके लिए भारत और खासतौर से हिंदू विश्व में जाने जाते हैं। तो क्या आप जो जैसा देख रहे हैं, तो आगे भारत में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जरूरी है जी। सह अस्तित्व के लिए जरूरी है कि कातिलों को, हत्यारों को, लुटेरों को इसमें समाज में ना रहने दिया जाए जी, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। कातिलों को, लुटेरों को, हत्यारों को, बलात्कारियों को समाज में ना रहने दिया जाए। उसमें कोई धर्म की, और उसमें भी ये कोड का खाज तब हो जाती है जब कोई किताब ऐसी हो जो दूसरों का कत्ल करवाना चाहती हो, जो दूसरों को कत्ल के लिए प्रेरित करती हो। तो ये कुरान काम करती है। तो इन चीज़ों को हटाने के बाद इस देश में शांति आएगी। शांति तो आनी है। देखिए, दुनिया को हमेशा लड़ती नहीं रह सकती दुनिया, लेकिन अगर आप शांति चाहते हैं तो जो लोग शांति में बाधक हैं उन्हें हटाना पड़ेगा। अब ये दूसरी बात है कि आप पीड़ित को शांति में बाधक मानते हैं या हत्यारों को मानते हैं। भारत का सिस्टम पीड़ित को शांति में बाधक मानता है। भारत का सारा सिस्टम पीड़ित को, जैसे मैं चिल्ला रहा हूँ तो लोग मुझे शांति में बाधक मानते हैं। जो लोग कत्ल कर रहे हैं, जो लोग बलात्कार कर रहे हैं, जो लोग हत्याएं कर रहे हैं, उन्हें वो बाधक नहीं मानते हैं। अच्छा। तो आपकी बात बहुत मतलब विचारोत्तेजक है। आपके विचारोत्तेजक है, बहुत गहरा उसमें संदेश है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम आपकी दृष्टि से, आपके विचारधारा से अगर हम देखने लगे, तो भारत में हिंदुओं का भविष्य क्या दिख रहा है आपको? देखिए, एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना जी, तो अगले केवल 20 सालों में 50% हिंदू अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर होंगे। 50% हिंदू, 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा। 10% हिंदू जो बचेंगे वो या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। भारत में कोई हिंदू नहीं रहेगा फिर। ओह, ये तो बहुत डरावनी स्थिति है। डरावनी, और ये सच है। आप देखेंगे कि आंकड़े सच निकलेंगे। मेरा अभी तक एक भी आंकड़ा गलत नहीं निकला। मुझे आप झूठा बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन जब आप मनन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ सच केवल मैं बोल रहा हूँ। और देखिए, हिस्ट्री एक विधा है। हिस्ट्री का मतलब है, ये हिस्टोरिया शब्द से निकला है, लैटिन शब्द है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का मतलब फैक्ट फाइंडिंग। हम लोग इसलिए हिस्ट्री की तरफ शरण में जाते हैं कि हमें पता चल सके कि अतीत में हमारे साथ क्या हुआ है, क्योंकि अतीत ही भविष्य की नींव रखता है। अगर हम इस्लाम और हिंदुओं के इतिहास को पहले देखें तो यहाँ इतने बड़े बड़े नरसंहार हुए, जितने दुनिया में कहीं नहीं हुए। यहाँ जब मुसलमान लुटेरे आते थे तो वो लोगों के सिरों की मीनारें बनाते थे। हमारी औरतों को मंडियों में लगा के बेचते थे, 2-2 रुपये में, 1-1 रुपये में हमारी बेटियों की मंडी लगा कर बेचते थे। तो ये हमेशा इस देश में होता रहा। अंग्रेज ने आके इस देश में आके हमें इससे मुक्ति दिलाई थी, अंग्रेज ने। हम हिंदू इतने सक्षम नहीं निकले। हमारे यहाँ बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, महाराणा प्रताप हुए हैं, वीर शिवाजी हुए हैं, बाजीराव हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हुए हैं, बड़े बड़े योद्धा हुए हैं। लेकिन अंतोगत्वा क्या है कि हमारे देश के गद्दार उन्हें हरवा रहे थे और हम हार रहे थे। अंग्रेज ने आके हमें जो है इस अन्याय से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि अंग्रेज बहुत चालाक थे। और अंग्रेज जो है समझ गए थे कि इस देश में क्या हो रहा है। अंग्रेजों ने इस देश में इस्लामिक अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाई। फिर वो खुद अत्याचार करने लगे, ये एक अलग बात है। लेकिन इस्लाम के अत्याचारों से जो अवर्णनीय थे, उनसे मुक्ति हमें अंग्रेज ने दिलवाई है। तो ये सब इतिहासों में तो हम लोग पढ़ने में, इसका कारण है इतिहास। यहाँ भारत का इतिहास मुसलमानों के नज़रिए से लिखा गया है। भारत में जो पहला शिक्षा मंत्री था वो था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वो मुसलमान था। उसने भारत के इतिहास को मुसलमानों के नज़रिए से लिखा है। उसने हिंदू के नज़रिए से इतिहास को लिखा ही नहीं है। तो वो नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे नज़रिए से लिखता तो वो डिफरेंट लिखता। तो वो अंग्रेज इस देश में हिंदू का इतना दुश्मन नहीं था जितना मुसलमान, क्योंकि आज भी मुसलमान मानते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो देश में हमारा राज होता और हमने हिंदुओं को ख़त्म कर दिया होता। देखिए, मैंने जो इस्लाम को पढ़ा है वो मस्जिदों में और मदरसों में जाकर पढ़ा है। मस्जिदों में और मदरसों में जाकर। तो अंग्रेज, ये मुसलमानों का बहुत अंदर तक मानना ये है कि अगर अंग्रेज इस देश में नहीं आया होता तो हिंदू यही कौम दुनिया में होती। और मैं भी यही मानता हूँ, मैं उनके इस नज़रिए से सहमत हूँ जी। सारे मदरसों में यही पढ़ाते हैं कि अगर अंग्रेज इस देश में नहीं आया होता तो इन गलीचों को तो हमने ख़त्म कर दिया होता। मैं उनके इस नज़रिए से सहमत हूँ।
क्या ये संभव है, मैं आपसे विचार लेना चाहूँगा, क्या ये संभव है कि असली इतिहास जो है कि जो सामने नहीं आ पाया है, जो क्योंकि अभी जो लिखे आए थे साम्यवादी विचारधारा के लेखक लिख रहे भारतीय इतिहास, बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, विवाद में आ जाएंगे वो लोग जी। तो जो आपकी बात है उसका समर्थन करते हुए मैं कह रहा हूँ कि क्या अगर वो इतिहास छिपा दिया गया है जो मध्यकालीन इतिहास है भारत का, जिसमें कि बहुत अत्याचार है, जो आपने अवर्णनीय शब्द का प्रयोग किया, अवर्णनीय जी, तो क्या कोई संभावना आपको दिखती है कि उस इतिहास को पुनर्जीवित किया? नहीं, मुझे उसकी अब संभावना नहीं दिखती, क्योंकि भारत तो बहुत जल्दी इस्लामिक पंजों में जाने वाला है। भारत को एक आदमी बचा सकता है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ, लेकिन उनके भारत का प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं शून्य है। अभी जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं ये शायद ही ये 24 में जीतेंगे पक्का, इसमें नरेंद्र भाई मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री भारत के बनने वाले हैं, वो बनेंगे जी। उसके बाद प्रधानमंत्री भारत का मुसलमान बनेगा। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि योगी जी के हाथ में सत्ता के सारे सूत्र आए। वो भी एक प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री हैं, वहाँ वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। और सबसे बड़ी बात है कि वो भारत में अकेला ऐसा व्यक्ति है जो इस्लाम के जिहाद से टक्कर ले सकता है, जो ले सकता है, वरना कोई भी भारत में ऐसा नेता नहीं है जो इस्लाम के जिहाद से टक्कर ले। हाँ, एक हेमंता जो है वो हाँ, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। हालांकि मैं उन्हें जानता नहीं, योगी जी को मैं जानता हूँ अच्छे से, और मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का जानने वाला हूँ, तो रहने वाला हूँ, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ योगी जी में इतना दिल है, योगी जी में इतनी हिम्मत है, लेकिन उसके चांस जो है कि योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे बहुत कम है। जी। आप इस्लाम की बात कर रहे हैं तो बता रहे हैं इस्लाम, अगर इस्लाम से जिहाद हटा दिया जाए, जो भी जैसे आप बता रहे हैं, तो क्या फिर इस्लाम स्वीकार? देखिए, इस्लाम से कुछ चीज़ें निकाल दें तो फिर इस्लाम कोई खतरनाक, एक तो इस्लाम से ये निकाल दें कि काफिर को मान कर उन्हें पुण्य मिलने वाला है, सवाब मिलने वाला। एक इस्लाम से माले गनीमत निकाल दें। माले गनीमत का मतलब होता है कि अगर मुसलमान ने मुझे कत्ल किया तो मेरी औरतों पर, मेरी संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाएगा। ये किस कानून में लिखा है? ये कुरान में लिखा हुआ है, ये कुरान में और हदीसों में, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो माले गनीमत को निकाल दीजिए। माले गनीमत का बहुत बड़ा लालच, एक उनके यहाँ जो 72 कॉन्सेप्ट हीरो की जो कॉन्सेप्ट है ना, उसे निकालना पड़ेगा। देखिए, वस्तुतः जिहाद को इस्लाम से अलग कर देंगे तो इस्लाम में बचेगा क्या फिर? इस्लाम में और कुछ है नहीं। इस्लाम में लूट मार के अलावा इस्लाम में क्या है? इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया है? कोई वैज्ञानिक आविष्कार किया क्या इस्लाम ने? कोई शांति का आविष्कार किया क्या इस्लाम ने? कुछ भी नहीं किया। इस्लाम ने केवल दुनिया को लूट मार, दूसरों की बिल्डिंगें कब्जाई हैं, दूसरों की बिल्डिंगों को कब्जा के, जैसे हमारा ताजमहल, हमारा कुतुब मीनार, उन पर अपने झंडे लगाए हैं बस। इस्लाम की देन क्या है? केवल चोरियाँ, केवल डकैतियाँ, केवल लूटमार, केवल बलात्कार, केवल सिरों की मीनारें, सिरों की औरतों की बिकती हुई मंडियाँ, ये इस्लाम की देन है। तो इस्लाम से अगर आप जिहाद निकाल देंगे तो फिर वो मोमिन रहेगा क्यों? फिर तो वो हमारा सनातनी हो जाएगा, और पहले सब ये हमारे तो भाई थे। तो अगर आप जिहाद निकाल देंगे तो वो हमारे जैसे हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा पहले वो हमारे भाई थे जी। तो क्या मध्यकालीन समय में जब मुगलों का भारत पर आक्रमण हुआ था, उस समय इस देश में गंगा जमुनी संस्कृति भी थी? गंगा, गायत्री, गौ संस्कृति, गीता, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, गंगा, गीता, गायत्री जी, यही संस्कृति थी। अब आगे भी यही रहने वाली है। देखिए, इस्लाम का खात्मा तो जरूर होगा, हम बचेंगे या नहीं बचेंगे ये नहीं मैं कह सकता। इस्लाम को तो ख़त्म होना ही है, क्योंकि इतनी बड़ी गंदगी को जो है दुनिया सहन नहीं कर सकेगी, ये तो ख़त्म होनी है। लेकिन तब तक सनातन बचेगा नहीं बचेगा ये नहीं कहा जा सकता। तो आप सनातन भविष्य शून्य देख रहे हैं? हाँ, आज की परिस्थिति अगर देखिए, जो आज हिंदुओं की हालत है उसमें सनातन का भविष्य, कोई भविष्य नहीं है। सनातन का कोई भविष्य नहीं है। अच्छा, हाँ, झूठ बोल रहे हैं जो लोग भविष्य बताते हैं, सनातन में कोई भविष्य नहीं। तो आप जैसे महापुरुष हैं तो वो रास्ता नहीं, मेरे जैसे छोटे मोटे लोगों से कुछ नहीं होता। अच्छा। इसके लिए पूरे हिंदू समाज को लगना पड़ेगा, एक कौम को बदलना पड़ेगा, कौम का डीएनए चेंज करना पड़ेगा। कौम के डीएनए में जो कायरता, जो कमीनापन, जो अकर्मण्यता आ गई है। हम अपने सगे भाई को छोड़ते नहीं हैं, आपस में लड़ने में बड़े मजबूत हैं, लेकिन हम दुश्मनों से नहीं लड़ते। जब तक ये छोड़ेंगे नहीं तब तक हम जो है बचेंगे नहीं। इसी बात में मुझे एक बहुत बढ़िया मौका मिल गया आपसे एक बात कहने का। जी, जो आपके माध्यम से जो संदेश जाएगा शायद उसे, जातिवाद में टूटा हुआ हिंदू। देखिए, जातिवाद, बड़े हैं, आप छोटे हो, हम पंडित हैं और आप। देखिए, जातिवाद क्या है? जातिवाद हिंदुओं का कैंसर है। अच्छा। इस जातिवाद, हमें इस्लाम ने नहीं मारा जी, हमें ईसाइयत ने नहीं मारा, हमें मारा हमारी अंदर की कमजोरियों ने, जिसमें जातिवाद पहले नंबर की कमजोरी है। हिंदू अगर जातिवाद से नहीं हटता, हिंदू अगर जातिवाद को नहीं छोड़ता, और इसके लिए देखिए, हम जैसे लोगों को आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं, इसके लिए नौजवानों को समझाने की जरूरत है। जिस दिन हमारे नौजवान जातिवाद छोड़कर आपस में प्रेम विवाह करना शुरू कर देंगे, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कई बड़ी बड़ी समस्याएं जो है इससे प्रेम विवाह से खत्म होंगी। जातिवाद की समस्या खत्म होगी, दहेज की समस्या खत्म होगी, और ये जो तलाक इतना बढ़ गया इसकी समस्या खत्म होगी। इसके लिए नौजवान पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा। हमें जो है, देखिए, दुनिया अब बहुत आगे चली गई है, हम इसे पीछे नहीं ले जा सकते, हम इसे जो है सतयुग में नहीं ले जा सकते। अब तो कलयुग बढ़ेगा, और कलयुग को कलयुग की तरह से जीना पड़ेगा। अगर हम उसे नहीं जीना चाहते तो हम इसमें ख़त्म हो जाएंगे।
जो अच्छे जो मजबूत होंगे वो आगे जाएंगे, सनातन खत्म हो जाएगा। सनातन आप कह रहे हैं खत्म हो जाएगा, सनातनी तो हिंदुस्तान भारतवर्ष की धरती से बाहर भी है, सात समंदर पार भी। देखिए उनसे उम्मीद है जी। उनसे उम्मीद है कि वो शायद सनातन को बचा ले, उनके यहाँ सनातन रह सकता है, ये एक आशा की किरण है। तो उनको क्या करना चाहिए, आप संदेश दीजिए। उनको वहाँ भारतीयों की तादाद और बढ़ानी चाहिए, उन्हें और हिंदू बुलाने चाहिए वहाँ पर। अच्छा। और वो जहाँ भी हैं वहाँ उन्हें इस्लाम के जिहाद का विरोध करना चाहिए। अच्छा। भारत के बाहर जहाँ भी कहीं हिंदू है, हमें इस्लाम के जिहाद का विरोध करना चाहिए। इसका कारण ये है कि इस्लाम का जिहाद आज यहाँ है, कल अमेरिका में भी जरूर पहुँचेगा, यूरोप में भी जरूर पहुँचेगा। वहाँ जैसे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ेगी वहाँ भी लड़ाइयाँ जरूर होंगी। तो ये हम इसके सबसे बड़े पीड़ित हैं। हमें पूरी दुनिया को बताने की कर्तव्य है कि भाई देखो इस्लाम का जिहाद ये करेगा, इन्होंने हमारे साथ ये किया था, अब तुम्हारे साथ ये करेंगे। हमने इस कर्तव्य को पूरा नहीं किया, इसलिए दुनिया इतने बवाल में है, इससे दुनिया इतने बवाल में। तो सनातनी अस्तित्व को बचाने के लिए आप जैसा बता रहे हैं, संघर्ष ही एकमात्र विकल्प है। हमेशा से संघर्ष एकमात्र विकल्प रहा है। डार्विन ने कहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जी। जो जीने के सर्वाधिक योग्य हैं वो जीवित रहेंगे, जो जीने के योग्य नहीं हैं वो जीवित नहीं रहेंगे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विनवाद, ये साइंस इसे मानता है। हमने इसे जो है बायोलॉजी में पढ़ा था। सनातनी जीवन जीने के योग्य नहीं, अभी तक तो नहीं दिखाई देता। अच्छा। अभी तक नहीं दिखाई देते। कैसे बन सकते जीने के योग्य? जब वो अपनी गीता का अनुसरण करेंगे। अच्छा, गीता क्या कहती है? गीता ये कहती है कि अगर आप संकट में हैं, आपका परिवार संकट में है, तो युद्ध ही एकमात्र रास्ता है। आपको अपना परिवार बचाना है, चाहे युद्ध से बचाइए चाहे शांति से बचाइए। उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हाँ, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये संदेश पूरी दुनिया को हम लोग पहुंचाएंगे, पूरी दुनिया। आज के भारत के लिए भी यही संदेश? आज के बाद ये हमें ये सार्वभौमिक है। अगर दुनिया में इस्लाम फैला तो केवल इस्लाम इसलिए फैला कि उन्होंने गीता की भद्दी नकल की। कुरान जो है गीता की एक भद्दी नकल है, इसी कारण इस्लाम दुनिया में फैला। उन्होंने उस गंदगी में भी उन्होंने हमारी गीता का प्रचार किया और वो आज इतनी मजबूत कौम बने। अगर हिंदू गीता के पर एक तो गीता पढ़नी हो गई, रटनी हो गई, मैंने मान लो गीता रट ली तोते की तरह और फॉलो उसे नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं। जिस दिन हिंदू गीता को फॉलो करेगा, हिंदू जीतेगा, सनातन जीतेगा। गीता को फॉलो करने के लिए गीता को समझना पड़ेगा, और गीता को समझने के लिए कोई समझाने वाला मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे और लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। अभी हमने जो है इसके लिए एक सम्मेलन में बुलाया है। अच्छा। हम एक अभियान चलाना चाहते हैं। हमारा अभियान का नाम है हर मन कृष्ण, हर घर गीता और हर हाथ गांडीव। हर हाथ गांडीव। हर मन जी, हाँ प्लीज। देखिए हर मन कृष्ण, हमें कृष्ण को धारण करना है। हमारे यहाँ गीता का श्लोक है जो सबसे अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ पार्थ ऐसे धनुर्धर है। अच्छा देखिए, पार्थ हर जगह नहीं होता। हमें पार्थ के कर्तव्यों को पूरा करना है, और वो पूरे कर्तव्य कब होंगे? जब हमारे मन में कृष्ण होंगे। तो हर मन में कृष्ण होना चाहिए, हर घर में गीता होनी चाहिए और हर हाथ में गांडीव होना चाहिए। तब हमारी धर्म, हमारी संस्कृति बचेगी। तो ये हमारा धर्म है। मैं अपने धर्म का प्रचार करने के लिए निकल रहा हूँ। हर हृदय में कृष्ण, हर व्यक्ति कृष्ण हो, तो वो नीति मर्मज्ञ कृष्ण या योद्धा कृष्ण? कृष्ण सर्वोच्च, समुच्च, अच्छा, समग्र में कृष्ण का विचार करना है। समग्र कृष्ण वाला प्रेम, कृष्ण वाली नीति, कृष्ण वाली मित्रता, कृष्ण वाली मित्रता को नहीं भूलिए। कृष्ण की मित्रता, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का निश्चल व्यवहार और अपने साथियों के साथ खड़े होने की उनकी दम। ये सारी दुनिया पांडवों के अगेंस्ट थी, तो उन्होंने कहा नहीं यही सही है। और दुर्योधन की सभा में जाकर उनका ये कहना कि दुर्योधन अब तू इस सारे युद्ध का जिम्मेदार होगा। तूने जो कहा कि युद्ध के बिना सुई के नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा, तो अब तू मारा जाएगा। तेरी लाश को चील, कौवे, गिद्ध और सियार, गीदड़ खा जाएंगे, लेकिन जितने लोग मरेंगे उनका जिम्मेदार तू होगा। ये नैतिक साहस की पराकाष्ठा। तो उन कृष्ण के साथ उस समय एक अर्जुन हुआ करता था और 5 पांडव थे। आज कौन कृष्ण है? और आज हर मन में कृष्ण होना चाहिए। अच्छा। और हर व्यक्ति को अर्जुन की भूमिका निभानी है। अच्छा। इसीलिए तो हमने कहा हर मन कृष्ण, हर मन कृष्ण, हर हाथ गांडीव, हर हाथ गांडीव, हर घर गीता, हर घर गीता। अच्छा। आज कृष्ण हर जगह है। आज तो ये गांडीव की आप बात कर रहे हैं, ये गांडीव सुरक्षा के लिए है या आक्रमण के लिए? नहीं, ये गांडीव है धर्म के लिए। अच्छा, धर्म के लिए। बहुत अच्छी बात। जो धर्म बताए वो करो। देखिए, धर्म बताए वो करो। आपको लूटमार, हमारा धर्म कभी लूटमार नहीं बचा सकता। मेरा धर्म कभी ये नहीं कह सकता कि हमें किसी मस्जिद को लूटना है, किसी मुसलमान के घर को तोड़ना है, किसी मुसलमान को। मेरा धर्म नहीं कहता। लेकिन मेरा धर्म किसी को ये इजाज़त नहीं देता कि आप मेरे घर में घुसें, मेरी बेटियों से बलात्कार करें, मेरे बेटों का कत्ल करें, मेरी संपत्ति को छीन लें। ये मेरा धर्म इजाज़त नहीं देता। इस काम को रोकने के लिए हर हाथ गांडीव की आवश्यकता आज है। तो मूल रूप से सुरक्षा के लिए,
सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए। मतलब मेरा भी जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना किसी मुसलमान का है, जितना किसी ईसाई का है, जितना किसी यहूदी का। मेरा भी जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है। मेरी बेटी को भी सम्मान के साथ रहने का उतना ही अधिकार है जितना किसी मुसलमान को है, किसी ईसाई को है, किसी यहूदी को है, किसी बौद्ध को है। मेरे बेटे को भी जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है। मैं कहता हूँ त्रिपाठी जी को भी, कोई ये किताब में कैसे लिख सकता है कि त्रिपाठी जी का कत्ल सबसे बड़ा सबाब हो सकता है? अगर किसी किताब में ये लिखा हुआ है तो मैं तो उसे स्वीकार नहीं करूंगा। अगर कोई किताब मेरे बारे में, मेरी कौम के बारे में ये कहती है कि हमारा कत्ल उनके लिए सबसे बड़ा सबाब है, मैं उसे कैसे स्वीकार कर लूं? स्वीकारणी नहीं है, ये स्वीकारणी नहीं है। पर ये पता नहीं है कि किताब में लिखा है। नहीं, किताब में ये तो, अरे आप किताब को पढ़िए। अच्छा, आज तो किताब हर जगह अवेलेबल है। आप इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे, कुरान की पीडीएफ। आप कुरान को इसमें डाउनलोड कर लीजिए। हजारों तरह की कुरानें हैं। अच्छा, कुरान में हालांकि कोई अंतर नहीं होता, लेकिन हजारों पब्लिकेशनों ने कुरान, सब में एक ही बात लिखी हुई है। उनका लक्ष्य है काफिर का कत्ल। काफिर और मुशरिक। काफिर और मुशरिक कौन है? काफिर वो है जो मोहम्मद को नहीं मानता, और मुशरिक कौन है? जो अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा करता है। हमारा कत्ल उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। हमारी औरतों के साथ बलात्कार उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। हमारी संपत्ति को छीनना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जी 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 जी। अभी इस बात को हम थोड़ा सा विषयांतर करते हैं। आजकल देश में एक और चर्चा चल रही है, जो विवाद बनी हुई है, धार्मिक स्वतंत्रता। एक की धार्मिक स्वतंत्रता, दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा बन रही है। यहाँ हम अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात ही नहीं करते। संविधान ने स्वतंत्रता दी है, हम अपना लाउड स्पीकर बजाएंगे, हम अपना हनुमान चालीसा करके हम रोड पे करेंगे, तो वो हम भी रोड पे करेंगे। हम साथ घर नहीं, कोई भी नहीं करना चाहिए रोड पे। मुख्यमंत्री के घर के सामने कोई भी रोड पे नहीं करना चाहिए। ये विवाद का आपको नहीं, देखिए, जो मुख्यमंत्री के घर के सामने की बात तो ये है कि मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने गलत ऑर्डर पास किया कि जहाँ कहीं मस्जिद है उसके आप इतनी दूर पर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, या अपना वो नहीं चला सकते। भाई ये उसे पास करने का अधिकार नहीं था। ये मुक्तापूर्ण निर्णय है। उन्होंने मस्जिद हर जगह बना ली। हमारे यहाँ देखिए 50 मस्जिद हैं चारों तरफ। हमारे चारों तरफ 50 मस्जिद है, मंदिर केवल एक है। ये तो हर जगह मस्जिद और मदरसे बना रहे हैं। पहले तो तय होना चाहिए भाई कितने लोगों के लिए एक मस्जिद हो, कितने लोगों के लिए एक मदरसा हो। आपने इतने मस्जिद मदरसे क्यों बना रहे हो भाई? और मस्जिद मदरसे किले बना रहे हैं, वो केवल देश में जिस दिन गृह युद्ध छिड़ेगा उसकी तैयारी कर रहे हैं वो लोग। मस्जिदें केवल इस काम के लिए इस देश में प्रयोग हो रही हैं। कोई बोलना नहीं चाहता, भाई नहीं है, तुम नहीं बोलना चाहते मत बोलो, लेकिन अब तुम ये दूसरों को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो ये भी तो एक तरह से स्वतंत्रता की अवमानना है। और जो नवनीत राणा ने किया वो तो एक सांकेतिक था। उसने केवल कहा कि मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर पढ़ूंगा, उन्हें पढ़ा भी नहीं और उन्हें देशद्रोह में जेल में डाल दिया गया। ये हिंदू विरोधियों की ताकत है इस देश में कि अगर कोई हिंदू आस्था की बात करेगा तो वो उसे जेल में डाल सकते हैं और देशद्रोह का चार्ज लगा के जेल में डाल सकते हैं। अगर उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे जीवित होते और कोई लड़की, कोई महिला कहती कि मैं जो है वहाँ पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, तो बाला साहब ठाकरे हाथ खोलकर उसका स्वागत करते, उसे अपनी बेटी बनाते और उससे कहते कि आओ। लेकिन आज उद्धव ठाकरे हैं, और उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं ये उद्धव ठाकरे जानते होंगे। मैं तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उनके पिता का बहुत सम्मान करता हूँ। बाला साहब ठाकरे, मैं एक बार उनसे मुझे मिलने का सौभाग्य मिला है। मैं बाला साहब ठाकरे का बहुत सम्मान करता हूँ। वो शेर थे हिंदुओं के। लेकिन जो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, उन्होंने अपने पिता का नाम बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है, बिल्कुल मिट्टी, उन्होंने ख़त्म कर दिया अपने पिता। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके जिन्होंने अपने पिता का विरोध किया, लेकिन अपने पिता की इस तरह से हर चीज़ को ख़त्म करते हमने पहले उद्धव ठाकरे को पहली बार देखा। देश में बहुत सारे धार्मिक संस्थान है, बहुत सारे धार्मिक दल भी है, बहुत सारे धार्मिक राजनीतिक दल भी है। शिवसेना भी उन्हीं दलों में से एक मानी जाती थी। अभी शिवसेना पूरी तरह से तथाकथित धर्मनिरपेक्ष हो गई है। नहीं, धर्मनिरपेक्षता, देखिए भारत में कोई भी धर्मनिरपेक्ष नहीं, मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, भारत में कोई भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है। जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है, इसका मतलब समझिए कि वो मुस्लिम परस्त है। भारत में धर्मनिरपेक्षता है ही नहीं। भारत में मुस्लिम परस्ती को धर्मनिरपेक्षता का नाम दिया गया है, क्योंकि भारत के नेताओं में मुसलमानों का बहुत डर है। भारत के नेता मुसलमानों से हर तरह से डरते हैं। क्यों डरते हैं? देखिए, उनसे ब्लैकमेल भी होते हैं। अच्छा, ब्लैकमेल होते हैं, इसलिए डरते हैं? इसलिए भी डरते हैं। अच्छा। और उनसे, उनकी गन पावर से भी डरते हैं, और उनकी मसल्स पावर से भी डरते हैं। हर तरह से डरते हैं। उनका हर तरह, हिंदू का कोई डर नहीं है। तो वोट बैंक की बात कही जाती है कि इसलिए डरते हैं। वोट बैंक की भी एक है, लेकिन अब जैसे देखिए, हमारी अब आदि सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी। बीजेपी को तो मुसलमान कभी वोट नहीं देता, नहीं देगा कभी। अच्छा। कभी भी नहीं देगा। लेकिन वो भी मुसलमानों के खिलाफ, वो भी मुसलमानों के पक्ष में बहुत कुछ काम कर रही है। बहुत पहली बार जिस तरह देखिए आर्मी में इफ्तार पार्टी हुई है, आर्मी के अफसरों ने नमाज पढ़ी है बीजेपी के राज में, तो यह अभूतपूर्व हुआ है। बीएचयू में जो है इफ्तार पार्टी हुई। पहले तो थानों वानों के लेवल पर इफ्तार पार्टी हुआ करती दूसरी। लेकिन इस बार तो बहुत बड़े बड़े लेवल पर इफ्तार पार्टी हुई है। ट्रेन के अंदर जो है इफ्तार पार्टी दी जा रही है, इफ्तार खोले जा रहे हैं, रोजा इफ्तारी हो रही है ट्रेन के अंदर।
सरकारी स्तर पर इस तरह की जो ये जो रोज़ा इफ्तार हुआ है, ये हमने नंगा नाच पहली बार देखा है। और ये ऐसे लोगों के द्वारा किया गया जिन्हें कभी भी मुसलमान वोट देगा ही नहीं, कभी देगा ही नहीं, इन्हें कभी भी नहीं देगा। मोदी जी अपने जो है मतलब कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, मुसलमान मोदी जी को वोट नहीं देगा। योगी जी कुछ भी कर लें, मुसलमान योगी जी को वोट नहीं देगा। और कोशिश कर जैसे ही मुसलमानों को समय मौका मिलेगा, जो उनके विधायक अक्सर कहते हुए इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तो मुसलमानों को मौका मिलेगा इनके टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे। उनके कई लोग कहते रहे हैं, खुल के कहा गया, कई लोगों ने कहा है, इमरान मसूद ने और बहुत सारे लोगों ने कहा है, उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। एक्शन करने की इतनी हिम्मत नहीं है इन लोगों में, ये इतने दिलेर लोग नहीं है। ये हिंदुओं पर एक्शन करते हैं, मुसलमानों पर एक्शन नहीं कर पाते बेचारे। योगी जी तो कर लेते हैं, योगी जी की बात और है, लेकिन बाकी जैसे मोदी जी हुए या ये हुए, ये नहीं कर पाते। इनका कुछ देखिए अब क्या है, ये तो वो जानते होंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और सबका विश्वास। देखिए सबका साथ तो नहीं हो सकता, कहीं भी आग का और पेट्रोल का साथ नहीं हो सकता। अगर पेट्रोल अगर मिल जाएंगे तो जला देंगे। आप लुटेरों का तो और पीड़ितों का, और पेट्रोल को देखिए आग पेट्रोल तो आग है नेता, मतलब पेट्रोल तो है, मतलब आग तो है नेता चिंगारी, और पेट्रोल है इस्लाम के जिहादी। अच्छा। और उनके शिकार हम हैं। तो हम घास फूस हैं, हम घास फूस हैं, हम शिकार हैं। अच्छा जी। हमसे मतलब हिंदू या हिंदू भारतीय का क्या मतलब है? भारतीय कौन है? यहाँ कोई भारतीय नहीं है। यहाँ कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है। यहाँ कोई भारतीय नहीं है। तो सिर्फ हिंदू अपने को भारतीय कहते हैं? भारतीय की अवधारणा तो मैं समझा नहीं। हिंदू भी नहीं कहते हैं, हिंदू भी नहीं कहते हैं, हिंदुओं के नेता कहते हैं। जी। आज कौन हिंदू अपने आप को भारतीय मानता है? सब लोग अपने आप को हिंदू मानने लगे। धीरे धीरे जो है ये बात आ रही है कि हिंदू अपने आप को हिंदू। आपकी दृष्टि से ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है। हिंदू देखिए, पहले हम टीवी की डिबेट में जाते थे तो सारे हिंदू कहते थे हम संविधान में विश्वास करते हैं, और मुसलमान ने कहा हम कुरान से चलते हैं। टीवी की 3,500 से ज़्यादा डिबेट की हमने, 3,500 से ज़्यादा टीवी डिबेट किए हैं, जिसमें कम से कम 50 बार ये मसला आया। मुसलमानों ने कहा भाई हम कुरान को मानते हैं, हम कुरान से चलते हैं, ओपनली कहा। हिंदुओं ने कहा हम संविधान से चलते हैं। धीरे धीरे हिंदुओं के मन में भी ये बात आने लगी है कि अगर वो कुरान से चलते हैं तो हम गीता से क्यों नहीं चलते। तो धीरे धीरे हिंदू भी हिंदू बन रहा है। जी। अब विषयता करते हैं। आपकी एक बात अभी आपने 2 मिनट पहले कही थी, मुस्लिम्स बीजेपी को वोट नहीं देते। तो ये मुझे समझ में आता है, पर समझ में नहीं भी आता है। आप जैसे ज्ञानी और विद्वान हमारे साथ बैठे, तो मैं ज़रूर आपसे भी विचार लेना चाहूँगा। हो सकता है मुझे कुछ उससे लाभ मिले, मेरे ज्ञान में वर्धन हो, कि जब जैसा कि दुनिया कहती है, और बीजेपी को पीछे से आरएसएस चलाता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा बनाया, वो तो उनके लिए भी काम करते हैं, मुस्लिम्स के लिए। जब ऐसा संगठन इस देश की एक राजनीतिक पार्टी को चला रहा है, जो उसका चेहरा है बीजेपी, तो फिर मुस्लिम से बीजेपी को क्यों वोट नहीं देंगे? देखिए, मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये देखिए, जब तक आप कुरान को नहीं पढ़ते, अच्छा, तो आप समझेंगे नहीं कि मुसलमान कर क्या रहे हैं। अच्छा। मुसलमान को समझने के लिए आपको कुरान और हदीसों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कुरान और हदीसों को नहीं पढ़ रहे हैं तो आप इस्लाम को समझेंगे नहीं। अच्छा। ठीक है। तो फिर मैं अंत में आपसे आज आपके समय का धन्यवाद देते हुए एक अंतिम अनुरोध करूंगा कि आज जनभावना टाइम्स के हमारे दर्शकों के लिए स्वामी महंत नरसिंहानंद गिरी जी, जिनको यति भी कहा जाता है, एक संदेश देना चाहेंगे जो आपके जीवन में आपके काम आए। देखिए, मैं दुनिया में कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, जो भी मुसलमान नहीं है, जिहादी नहीं है, उनको केवल एक ही संदेश देना चाहता हूँ, कुछ भी करके अपने परिवार की रक्षा करना सीखिए। अगर आप अपने परिवार की रक्षा करने में सक्षम नहीं है तो आप कितनी भी बड़ी बात कर लें, उनका कोई अर्थ नहीं है। जी। परिवार की रक्षा करने में सक्षम बनिए। परिवार के बाद अपने देश, अपने समाज की रक्षा करने में सक्षम बनिए। यूक्रेनियनों से कुछ सीखिए, रूसियों से कुछ सीखिए। रूसियों से सीखिए कि अपनी अस्मिता को कैसे बचाया जाता है, कैसे षड्यंत्रों से लड़ा जाता है। और यूक्रेनियनों से सीखिए कि अपने देश के, अपनी मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए कैसे बलिदान दिया जाता है। आपको सीखना पड़ेगा। आप अपना भुला चुके हैं। वैसे तो ये सारी कॉन्सेप्ट हमारे धर्म की हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज हमें मॉडल रखना पड़ेगा। रूस ने जो किया, एक स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में रूस ने बिल्कुल ठीक किया। लोग यूक्रेन को मोहरा बना के रूस को बर्बाद करना चाहते थे, और रूस ने वो किया जो एक दिलेर राष्ट्रपति का कर्तव्य था, वो पुतिन ने पूरा किया। यूक्रेन ने वो किया जो स्वाभिमानी लोगों को करना चाहिए। रूस कितना ही ताकतवर है, लेकिन जब उन्होंने अटैक किया तो वो खड़े हो गए छाती काढ़कर टैंकों के सामने, और उन्होंने कब्जा नहीं होने दिया। इतनी बड़ी ताकत को धूल में मिला रखा है। तो ये जज्बा है। रूसियों के जज्बे को भी सलाम है और यूक्रेनियनों के जज्बे को भी सलाम है। हमें इन दोनों से सीखना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा लगा संदेश आपने
पुतिन को भी और ज़ेलेंस्की को, दोनों के माध्यम से और इस युद्ध के माध्यम से भी हम भारतीयों के लिए एक संदेश, ये संदेश है हमारे लिए। हम दोनों से सीख सकते हैं। जी जी जी। हमें दोनों से सीखना, हमें रूस से भी सीखना, हमें रूस से सीखना कि अपने हितों को संरक्षित करने के लिए किसी व्यक्ति को किस हद तक जाना चाहिए, अपने लोगों के हितों को, ये पुतिन से सीखना है। और अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कैसे बलिदान होना है, ये यूक्रेन से सीखना है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो बलिदान ही हो रहे हैं, वो आधुनिक शहर आज खंडहरों में तब्दील हो रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हुआ इनकी अंतिम बात को फिर से एक बार आपके सामने रखूँगा। विचारणीय है, सबसे पहले आपका कर्तव्य आपके घर की रक्षा है। आपके घर से आपका समाज बनता है, और आपके समाज से आपका राष्ट्र बनता है, और राष्ट्र से दुनिया बनती है। दुनिया की रक्षा करना है तो पहले घर की रक्षा करना सीखें। मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं मजबूत होने की बात कर रहा हूँ। अपने घर को बचाने के लिए हमें तैयार होना है, सशक्त होना है, और वो सकारात्मक दृष्टि रखनी, किसी पे आक्रमण नहीं करना, लेकिन अगर आक्रमण हो तो उसके लिए तैयार भी रहना है। बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार।